326 ईसा पूर्व जब सिकंदर महान अपनी सेना के साथ भारत की ओर बढ़ा, तब एक बालक कहीं जंगलों में अपने भाग्य को खोज रहा था। नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन भारत के भविष्य की चिंगारी उसी के भीतर धधक रही थी। सिकंदर पोरस से लड़ा, झेलम तक पहुंचा, लेकिन इतने युद्ध लड़ने के बाद तब तक उसकी सेना थक चुकी थी और उसकी सेना गंगा पार करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह थके हुए और बीमार भी थे। लेकिन सिकंदर अपनी जिद पर अड़ा था, जो भारत की विराट आत्मा को पहचान नहीं पाए। लेकिन जब सिकंदर का स्वास्थ्य खराब हुआ तो हार का घूंट पीकर सिकंदर वापस लौटा। लौटते समय उसकी हालत गंभीर हो गई और 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन, जिसे आज हम इराक कहते हैं, में उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन भारत में उसका सेनापति सेल्यूकस निकेटर बचा रहा, जो कुछ भारतीय क्षेत्रों पर कब्जा जमाए बैठा था। उधर चंद्रगुप्त अब वही किशोरा बालक नहीं रहा, बल्कि चाणक्य की छाया में नंद वंश को उखाड़कर मौर्य साम्राज्य का सम्राट बन चुका था। और फिर हुआ इतिहास का एक निर्णायक युद्ध, जिसमें चंद्रगुप्त और सेल्यूकस आमने सामने आए और चंद्रगुप्त ने उसे युद्ध में परास्त कर दिया। इसके बाद हुई एक ऐतिहासिक संधि, जिसमें सेल्यूकस ने अपने कई क्षेत्र जैसे अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और कंधार जैसे क्षेत्र चंद्रगुप्त को सौंप दिए। बदले में चंद्रगुप्त ने उसे 500 युद्धी हाथी दिए और इसी संधि को और मजबूत किया गया एक राजनीतिक विवाह से, जब सेल्यूकस ने अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त से कर दी। युद्ध हारने के बाद सेल्यूकस वापस यूनान गया और वर्षों बाद अपने ही सेनापति ने उसे मार डाला। लेकिन चंद्रगुप्त उसने एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैला, एक ऐसा मौर्य साम्राज्य जिसकी गूंज आज भी इतिहास की दीवारों पर सुनाई देती है।